जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो नॉर्मली मुझसे मिलते हैं और अक्सर हम सुनते भी हैं कि सब कहते हैं हम बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दुनिया की बेस्ट चीज़ें खा रहे हैं, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, हम कीटो कर रहे हैं, लेकिन यार हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। हमारी स्किन के इश्यूज़, हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशंस ख़त्म नहीं हो रही हैं। अब आपको समझना क्या है, मसला ये है कि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हो, डाइट ले रहे हो, वो आपके ब्लड यानी खून का हिस्सा नहीं बन रहे और जिस्म में अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। ऐसा खुद मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने हर चीज़ की मगर सिर्फ अपनी एक चीज़ को अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से जो है मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। और आपकी गट हेल्थ और आपकी डाइजेशन ही आपकी 100% कामयाबी का जो है वो राज है। 95% बीमारियां आपकी गट हेल्थ से और डाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 4 सप्लीमेंट्स का गट हीलिंग प्रोटोकॉल दूंगी, जिससे आपको रिजल्ट्स दिनों में मिलेंगे। और जिनको समझ नहीं आ रही है वो यहाँ से शुरुआत करें। ये लेवल 3 के सप्लीमेंट्स हैं जो कि एक कंप्लीट प्रोटोकॉल के साथ हैं। आप अगर सिर्फ अपनी गट हेल्थ को और डाइजेशन पे काम कर लो ना, तो आप अपने इतनी सारे मसले जो है वो हल कर सकते हो, अपनी बीमारियां रिवर्स कर सकते हो। गट का ताल्लुक डायरेक्ट आपके ब्रेन से होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मर्दों औरतों में जो है दिन ब दिन छाइयाँ जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, और इसकी मैंने वजूहात आपको बताई थी। इसकी शुरुआत होती कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है लिवर से और आपके गट से, ठीक है जी। यहाँ से शुरुआत होती है और उसके बाद जो है ये डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड, एस्ट्रोजन में बेपनाह बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आप यूं समझो यार कि आपके जिस्म में जो है वो एक आग लगी हुई है, ठीक है, और उस आग को आपने बुझाना है। और उस आग को बुझाने के लिए सबसे पहले पानी आपने लिवर पर, गट पे डालना है। लिवर पर मैं बेपनाह वीडियोस बना चुकी हूँ, आज गट की बारी है। ये पूरा सिस्टम आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से शुरू करता है। जब आप मुंह में खाना डालते हो ना खाने के लिए, तो उसको चबाने से लेकर उसको मैदे में जाने से, वहाँ से गुजरने से, बाइल प्रोड्यूस होकर हज़म होने में, छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत में जाकर उसको सिक्रीट होने, जब आप बाथरूम में जाके पूप करते हो ना, ये सब उससे जुड़ी हुई है। इन्फ्लेमेशन क्या यार, आंतों की हर बीमारी, लीकी गट, सीबो, ब्लोटिंग, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल, जितने प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग और बेपनाह जिस्म की बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अब मैं आपसे प्रोटोकॉल, हीलिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करती हूँ। इसमें बेशुमार सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन जब मैंने अपना हीलिंग जर्नी शुरू किया था तो ये टॉप 4 सप्लीमेंट्स जो थे मेरी प्रायोरिटी पर थे। मैं नीचे से जो है वो शुरू करूँगी चौथे नंबर से। चौथे नंबर पर जी मैंने डाला है कोलेजन सप्लीमेंट्स को। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये चारों के चारों सप्लीमेंट्स जो है ना, ये पहले नंबर पर हैं, ठीक है। इसमें से कोई दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है, लेकिन क्योंकि एक शुरुआत करनी थी। वैसे मैंने आपको कोलेजन के बेपनाह फ़ायदे स्किन के लिए, बॉडी के लिए, जॉइंट्स के लिए बताए हैं, लेकिन अगर गट हेल्थ की बात करूँ ना, तो कोलेजन एक बहुत ही शानदार एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट सोर्स है आपकी आंतों की रिपेयरिंग के लिए, उसकी हीलिंग के लिए। इसमें बेपनाह गट हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, ठीक है जी। आप कोलेजन के अंदर मौजूद होता है ग्लाइसिन, जो कि आपके मैदे की इन्फ्लेमेशन, आपकी छोटी आंत, आपका जो जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, उसको रेगुलेट करके जो है वो हील करता है, ठीक है। आपकी आंतों को मजबूत करता है, उसकी गट की लाइनिंग को जो है वो ताकत देता है। और आप इसको लेने का तरीका ये है कि आप हमेशा कोलेजन को जो है वो एम्प्टी स्टमक ही लेते हो, क्योंकि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी और इसकी एब्जॉर्बेंसी है वो बढ़ जाती है। आप इसको जो है विटामिन सी के साथ पेयर कर सकते हो। और जब मैंने गट हीलिंग प्रोटोकॉल किया था शुरू, तो उसमें कोलेजन जो था वो मस्त था। कोलेजन आप इस्तेमाल करके देखो, जब आपका गट हील होगा, आपकी आंतें रिपेयर होंगी, आपकी आंतें की रिपेयर होने की वजह से आप हर चीज़ एब्जॉर्ब कर सकोगे। अच्छा जी, अब तीसरा नंबर जिसको मैंने दिया है वो आपके प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। इसमें सप्लीमेंट और फाइबर जो हैं वो दोनों आ जाते हैं। सबसे पहले मैं सप्लीमेंट की बात करूंगी। एक चीज़ याद रखो कि आप जब भी प्रोबायोटिक चूज़ करोगे तो वो हमेशा प्रीबायोटिक के साथ होना चाहिए, ठीक है। अभी ये एक जैरोस का है जो कि प्रोबायोटिक विद प्रीबायोटिक है। दूसरा ये प्रीबायोटिक फार्मूला है आइनोलिन, ठीक है। ये एक पाउडर होता है जो कि आप पानी में डिज़ोल्व करके जो है वो इस्तेमाल करते हो, आपकी बैक्टीरिया को देते हो। अभी जो ये बाकी दो मेरे पास पड़े हुई हैं, ये सिर्फ प्रोबायोटिक फार्मूला है। प्रीबायोटिक एक ऐसा खाना होता है, ठीक है, जो आप अपने गुड बैक्टीरियाज को देते हो ताकि वो स्ट्रांग हो सकें और बैड बैक्टीरियाज का मुकाबला कर सके। देखो, आपके जिस्म में अच्छे
और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। और ये क्या होता है कि अगर आपके गुड बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जो कि ज़्यादातर जब हम ये एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डॉक्टर्स की प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स लेते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें लेते हैं जो हमारे गट के लिए हार्मफुल हैं, तो हमारे अच्छे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए फ़ाइबर और सप्लीमेंट लेना पड़ता है। अभी ये 2 मैंने एक रखे हैं, ये 3 टाइप के फ़ाइबर्स हैं। एक है ऑप्टी फ़ाइबर ग्रीन बॉटल में, ये वाला जो है ये एक फ़ाइबर ही है, ये भी प्रीबायोटिक फ़ाइबर है। ये कंबूचा पाउडर है जो कि आप पानी में डिज़ोल्व करके लेते हो या इसकी टी लेते हो। ठीक है, ये ऑप्टी फ़ाइबर बेसिकली ये मेरे हस्बैंड लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती क्योंकि ये ग्लूटेन इसमें ऐड है, इसमें वीट ऐड है और मैं वीट सेंसिटिव हूँ। बेसिकली मैं आपको जितना भी हीलिंग प्रोटोकॉल बता रही हूँ वो मेरे हस्बैंड का, मेरा अपना भी है और हमने बहुत सारे लोगों को ये हीलिंग प्रोटोकॉल दिया है। अब ये ओवर द ईयर्स, ये पिछले 3-4 सालों में मैंने डिफरेंट सप्लीमेंट्स ऐड किए। ये मैं आपको मुख्तलिफ चॉइसेस और ऑप्शंस बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में ये सब कुछ डालना है, नहीं, आपने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, आप सप्लीमेंट लो या आप फ़ाइबर लो, इनका फ़ायदा फ़ाइबर का ये होता है। दूसरा, ये हमारा पाकिस्तान का नेचुरल इसबगोल है, ये मैं लेती हूँ कभी कभी और ये बेस्ट है। ठीक है, आप ये फ़ाइबर है, फ़ाइबर वो नहीं है जो आपने सब्जियाँ और फल खाकर ऐड करना है, नहीं, आपको अपने बैक्टीरियाज को एक प्रीबायोटिक फ़ाइबर उनका एक खाना देना होता है। ठीक है जी, तो इससे ये होगा कि आपके गट में जो अक्सर आपको जो होती है ना, इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे ब्लोटिंग होती है, गैसेस होती हैं, आपका पेट सूज जाता है, उसमें दर्द होता है, आपके मैदे के बहुत सारे मसले, आप यकीन करो कि आपका नेक्स्ट लेवल पे आपकी हेल्थ होती है। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और जो फाइबर होते हैं वो हमेशा आप एम्प्टी स्टमक, प्रीबायोटिक तो मैं हमेशा रात को सोते हुए ही लेती हूँ। अब तो अरसा हुआ मैंने लेना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लेते हो। अब दूसरे नंबर पर आता है जी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर अपना डाइजेशन ठीक करना है, मैदा ठीक करना है, आंतें ठीक करनी है, तो सबसे पहले ये फकियाँ चूरन खाने बंद कर दें। अल्लाह का आप लोगों को वास्ता है। ठीक है, अगर आप लोग अपने दुश्मन नहीं हैं, अपने जिस्म से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालें। सबसे पहले अगर आपका पित्ता नहीं है, गॉल ब्लैडर नहीं है, तो आपको कभी भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसे ए, डी, के, ई जो है वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आपका जो गॉल ब्लैडर है ही नहीं, आपकी बाइल प्रोडक्शन हो ही नहीं रही। मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मुख्तलिफ़ किस्म के इस वक्त मार्केट में जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। आपको जो ब्लोटिंग होती है, गैसेस होती हैं, आप फाट बहुत ज़्यादा करते हो, बाज़ लोग जो है वो मुंह से बर्ब्स लेते हैं, उनको एसिड रिफ्लक्स होता है, हर किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे वीडियो अपलोड है, आप उसको देखो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना वो हर एक के लिए, चाहे पित्ता है या नहीं है, 30 के बाद एक लाजमी सप्लीमेंट है, आपके पास कोई चॉइस नहीं। अब आखिरी सप्लीमेंट, पहले नंबर पर जो मेरा हीरो सप्लीमेंट है वो आता है ग्लूटामीन। ठीक है जी, ये आपको मार्केट में जो है वो सप्लीमेंट यानी कैप्सूल टैबलेट्स में भी मिलता है, इसके अलावा आपको पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है जी, ये ओवर द ईयर्स पिछले 4 साल से मेरा साथी है और आप यकीन करें कि एक गेम चेंजर है, एक लाइफ बदलने वाला सप्लीमेंट है। और ये पहले मैं लेती थी और मेरी देखा देखी मेरे हस्बैंड जो हैं, ये वाली बॉटल मेरे हस्बैंड की है, वो कम लेते हैं, उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि यार ये एक ऐसा सप्लीमेंट है कि मैं इसकी जितनी तारीफ़ें करूं वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं बेसिकली अब इसको पाउडर फॉर्म में लेती हूँ। ये प्रोटीन वर्क्स का जो है, ये आप देखो, ये तो 3 पैकेट्स हैं, मैं पैकेट्स के पैकेट्स 3-4 सालों में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ठीक है, ये तमाम ग्लूटेन फ्री हैं, इनके अंदर किसी किस्म के कोई एडिटिव्स नहीं है। अब प्रोटीन वर्क्स का जो ग्लूटामीन है वो फ्लेवर्ड में भी आता है, वो बेरी ब्लिट्स टाइप के, मैं वो इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं या हम औरतें जो हैं या इवन जो मर्द भी हैं ना, वो अनफ्लेवर्ड जो होता है वो यूज़ करें। ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, सोया, यीस्ट, कॉर्न फ्री होना चाहिए, ये ग्लूटामीन करें। अब ग्लूटामीन जो है ना, ये जिन किसी को भी, आप यकीन करो, मैदे में अल्सर है, मैदे का कोई मसला भी है, एसिड रिफ्लक्स है, ब्लोटिंग है, आपको फूड एलर्जीज़ हैं, आपको सीबो है, स्टमक अल्सर्स हैं,
आपको जो है मतलब किसी भी किस्म का गट इशू है और डाइजेस्टिव इशू है तो ग्लूटामीन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे सप्लीमेंट आता है। प्रोटीन वर्क्स का ये बहुत अच्छा अनफ्लेवर्ड जो है वो पाउडर फॉर्म में है। पहले पहले इसको यूजुअली जो है वो जिम वाले या बॉडी बिल्डर्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स यूज़ करते थे, लेकिन अब फीमेल औरतें भी जो हैं वो यूज़ करती हैं। आपको अगर अपना गट ठीक करना है, ख़ास तौर पे अगर आपको अपना लीकी गट ठीक करना है ना, इस सप्लीमेंट के अंदर शिफा है, ठीक है। ये आपकी लिवर को, किडनीज़ को फैसिलिटेट करता है, आपके गट सिस्टम को सपोर्ट करता है, आपके ग्रेन, आपकी मसल ग्रोथ, आपके हार्ट, सबसे बढ़कर आपके वेट लॉस के लिए बेस्ट है। और मैं सजेस्ट करती हूँ कि यार इसको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, इसको इस्तेमाल करो। मेरा बेटा जो कि मैंने आपको बताया भी है, मेडिकल स्टूडेंट भी है, वो बहुत ज़्यादा डाइन आउट करके जब बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होते हैं तो मैं उसको अक्सर एम्प्टी स्टमक ग्लूटामीन देती हूँ। और आपका 1-2 ग्राम ग्लूटामीन से हीलिंग प्रोटोकॉल में काम नहीं चलता। जब आप हीलिंग प्रोटोकॉल में होते हो तो आपको 5 ग्राम ग्लूटामीन चाहिए होता है। आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हो, मैं बेसिकली इसको कंबाइन करके कोलेजन के साथ, विटामिन सी के साथ लेती हूँ। ये तो मैंने आपको सिर्फ टॉप के 4 गट हीलिंग प्रोटोकॉल सप्लीमेंट्स बताए हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपके गट के लिए बेहतरीन सप्लीमेंट्स आते हैं उसमें फ़िश ऑयल है, उसमें विटामिन D3 है, उसमें स्लिपरी एल्म है, उसमें जिंक है, उसमें सेलेनियम है, उसमें DGL लिकोराइस है, उसमें एलोवेरा है, उसमें NAC है, उसमें टर्मरिक है, यानी बेपनाह। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो पे मिलेंगे, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।